नमस्कार साथियों। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। भारत की मिट्टी यानी कि टाइप्स ऑफ सॉयल जो कि भारत में पाई जाती हैं, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, उनके क्या गुण हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती है, उनसे क्या फायदे हैं और उनमें कितनी मात्रा में कौन से नाइट्रोजन है, कौन से ऑक्साइड्स हैं या खनिज लवण कितने हिसाब से हैं, इन सब की आज हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा उस मिट्टी में क्या क्या उगाया जाता है, उस मिट्टी की खासियत, इनकी भी चर्चा करेंगे एक पूरे चार्ट के माध्यम से। एक पूरे चार्ट के माध्यम से हम ये सीखेंगे और आसानी से ये देखेंगे कि किस मिट्टी की क्या खासियत है और उस मिट्टी के माध्यम से क्या फायदा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली है हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल्स में एलुवियल सॉइल, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे ब्लैक सॉइल, जिसे कई जगह रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं और काली मिट्टी भी जिसे बोलते हैं। तीसरी है रेड सॉइल, जिसे लाल मिट्टी बोलते हैं। अगली है लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल के बाद है फॉरेस्ट सॉइल। इसके बाद एरिड या डेजर्ट सॉइल जिसको बोलते हैं हम, जो कि रेतीले मैदानों में मिलती है। इसके बाद सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। फिर अंत में पैटी या मार्शी सॉइल। तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जिनके बारे में आप हम पूरी ढंग से चर्चा करेंगे। तो ये चार्ट अब हमारे सामने है। एक तरफ टाइप्स ऑफ सॉइल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसकी एरिया लोकेशन, कहाँ ये सॉइल पाई जाती है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, यानी कि रिच टेक्सचर का मतलब है इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं अगर साइंस के वे से हम देखें, और इसमें क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती, इनका कलर कैसा होता है, और ये इस सॉइल के माध्यम से कौन कौन सी क्रॉप्स को कल्टीवेटेड यानी कि उगाया जा सकता है, वो पूरा चार्ट के माध्यम से आप इसको ढंग से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फिर पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ये ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडस गंगा वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, पेनिनसुलर और इंडिया के नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, इन एरियाज है ये जो काफी फर्टाइल लैंड है उसके पास मिलती है। इसमें पोटाश, लाइम, कार्बन कंपाउंड्स काफी हाई मात्रा में यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन ये कम होता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस कम होता है इसमें। इस मिट्टी का जो कलर होता है वो होता है ग्रे लाइट या ब्राउन या येलोइश। इसका कलर ध्यान रखेंगे, ग्रे लाइट या ब्राउन येलोइश कलर की होती है। इस मिट्टी में अगर हम कोई भी क्रॉप उगाना चाहे तो वो सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी होती है जो उगती है इसमें? इसमें गेहूं, चावल, मेज, शुगरकेन, गन्ना और ऑयल सीड्स यानी कि सरसों या कोई भी ऑयल सीड्स, दालें, ये सब अच्छी उगती है। इसलिए आप देखेंगे कि नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है नॉर्दर्न इंडिया में। अगली मिट्टी है हमारी ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी जो कि जिसका एरिया है एमपी का कुछ एरिया, गुजरात का कुछ एरिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, ये एरिया इसको बिलोंग करता है, इस मिट्टी को। इसमें ज्यादा मात्रा में कौन कौन सी तत्व है? इसमें लोहा है, लाइम है, कैल्शियम है, पोटाश है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। इसमें कम मात्रा में क्या क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम है। ध्यान रहे, फास्फोरस एलुवियल में भी कम था और ब्लैक में भी कम था। इसका कलर डीप ब्लैक है और लाइट ब्लैक, दोनों प्रकार के कलर में मिलती है ये मिट्टी। डीप ब्लैक यानी कि गाढ़े काले रंग में भी और हल्के काले रंग में भी ये मिट्टी हमें मिलती है। इसमें जो बेस्ट तरीके की जो खाद है वो हम कौन सी उगा सकते हैं? वो है कॉटन। इसके अलावा सिट्रस, जिसमें जैसे नींबू हो गया,
सिट्रस फ्रूट्स इसमें उगा सकते हैं हम, गन्ने, शुगर केन, बनाना, वेजिटेबल्स, ये जो चीजें हैं इस मिट्टी में बेहतरीन तरीके से उगा सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी स्पेशली इनके लिए होती है। अगली मिट्टी है हमारी लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल। इसका जो एरिया है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कुछ भाग। इसमें इसका जो लाल रंग है उसका कारण है इसमें आयरन और मैग्नीशियम, इसी कारण इसलिए ये लाल रंग की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। अभी ध्यान रहे, फास्फोरस अभी तक एलुवियल, ब्लैक और रेड तीनों में ही कम होती है। इसका रंग रेड होता है, येलो होता है और येलो ब्राउन होता है, इस टाइप का इसका रंग होता है। जो क्रॉप इसमें कल्टीवेटेड हो सकती है, जो बेस्ट तरीके से इसमें कल्टीवेटेड हो सकती है वो है राइस, चावल, रागी, तंबाकू, आपका मूंगफली, पोटैटोस या मतलब जैसे आलू, जो भी ग्राउंड में उगने वाली चीजें हैं वो ज्यादा अच्छे से उग सकती हैं। चावल और तंबाकू ये सब बेस्ट तरीके से इसमें उगा सकते हैं। अगली मिट्टी है लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल ये जो इसका एरिया है ईस्टर्न घाट, राजमहल की पहाड़ियां, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला का कुछ हिस्सा। इसमें भी रिच क्या होता है, इसमें भी आयरन होता है और एल्यूमिनियम होता है। ध्यान रहे, लेटरेट सॉइल में हाई क्या होता है, आयरन और एल्यूमिनियम, और रेड सॉइल में क्या था, आयरन और मैग्नीशियम। इसमें कम क्या होता है, नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फोरस, ह्यूमस और पोटाश इसमें कम होता है, कम मात्रा में। इसका जो रंग होता है वो होता है रेड, ब्राउन और येलोइश। इसमें जो बेस्ट हम कल्टीवेटेड कर सकते हैं क्रॉप वो कौन सी है, चाय, रबर प्लांट, कॉफी, कोकोनट, कैश्यू, ये सब इस क्रॉप में बेस्ट तरीके से उगाया जाता है। अगली है हमारा फॉरेस्ट की मिट्टी। ये मिट्टी ज्यादातर ऐसे इलाकों में होती है जहां पर जंगल हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है फॉरेस्ट की मिट्टी, हिमालयाज, पेनिनसुलर रीजन। इस मिट्टी में क्या खासियत है, क्या ज्यादा मात्रा में ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर इसी में ही ज्यादा है। फास्फोरस, पोटाश, लाइम इसमें कम है। कलर इसका नॉर्मल मिट्टी की तरह ही है, क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और इसमें टी, कॉफी, टिम्बर, ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो उगाए जा सकते हैं। अगला है हमारा डेजर्ट की मिट्टी। आप जानते ही हैं कि रेगिस्तान, भारत में रेगिस्तान राजस्थान में है और हल्का फुल्का हरियाणा, पंजाब, गुजरात यहाँ टच करता है, तो वहां पर इस टाइप की मिट्टी है। तो इस मिट्टी में फॉस्फेट ज्यादा होता है, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, रेड या ब्राउन कलर होता है इसका। मिलेट्स और बार्ले इसमें उगा सकते हैं हम, जौ और। अगली मिट्टी है हमारी सैलाइन एंड अल्कलाइन। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी में पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, सोडियम होता है, नाइट्रोजन कम होता है और ये एग्रीकल्चर के लिए अनसुटेबल मानी गई है। अगली मिट्टी है हमारी पैटी। केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में ये ज्यादा पाई जाती है। ऑर्गेनिक मैटर इसमें काफी मात्रा में होते हैं, फास्फोरस और पोटाश कम होते हैं। इसका रंग भी ब्लैक होता है और पैडी क्रॉप्स जो होती हैं वो इसमें उगाई जाती हैं। इस तरह हमारा क्रॉप्स का पूरा सर्कल खत्म हुआ। हमने जाना क्रॉप्स कहाँ उगती हैं, पूरा वे से हमने समझा। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।